इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पार्ट 5 नाटक में नाटक। नाटक में नाटक। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो हम पढ़ते हैं नाटक में नाटक चैप्टर 5। ये QR कोड स्कैनर है, आप इसे स्कैन करोगे तो आपको इस चैप्टर के डिटेल्स और क्वेश्चन प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो मंच पर आकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कुछ कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। अगर किसी भी चीज़ का तैयारी नहीं हो तो उस काम को करना नहीं चाहिए। ठीक है। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था कि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर गया था और उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। पर हाथ में प्लास्टर हुआ था टूटने के बाद, तो हाथ को पट्टी से लटका कर रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दुब मतलब घास वाला एरिया, दुब और फूल पौधे लगाए थे। घास और फूल पौधा लगाए थे। ठीक है। वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास था, और राकेश जिसका हाथ टूटा हुआ था, इसके मतलब ये जो करते थे इनकी योग्यता पर बहुत विश्वास था लोगों को। समय था केवल एक सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता ही नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धिपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था। मतलब हर किसी को अपने ज़्यादा बुद्धिमान समझता था। ठीक है। इसलिए यह भूल जाता था कि वह क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब। दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हो, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते रहे। ठीक है। उलझने लगते रहे, वो आपस में ही उलझे पड़ जाते थे और लोग उसमें हंस रहे हैं, एकदम मस्ती हो रही है वहाँ पे। सब लोग उनकी मतलब ऐसे बातों पे हंस रहे थे जो बातें थोड़ा हंसने लायक हो। पागलों की तरह आपस में उलझने लगते हैं। ठीक है। राकेश ने पूर्व अभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन मतलब आज्ञा और मार्गदर्शन करने वाला निर्देशक उनसे इतना अच्छा दिया था कि छोटी सी छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए, और निर्देश ऐसा दिया गया था कि छोटी से छोटी साधारण से असाधारण बात भी उसे आसानी से समझ में आ जाए सबको। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी हो गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास हिदायतें फिर से दे रहा था। मतलब डेकोरेशन रूम में, मेकअप रूम में जहाँ पर लोग सजते हैं, वहाँ पे जाकर खड़े खड़े लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहा था कि करना क्या है। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। मेरा दिल
तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। कौन बोला? मोहन बोला। ठीक है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा, मेरा भी। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए, पर्दा उठा। अभिनेता मंच पर आए, पर्दा उठा। पर्दा के बाद इतने लोग दिखे। देखो आगे क्या होता है। मोहन बना था पत्रकार। मोहन क्या बना था? पत्रकार। और सोहन बना था उर्दू का शायर। सोहन क्या बना? उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान है, शायर कहता है उसकी कला महान है। श्याम बनता है संगीतकार। श्याम जो था वो संगीतकार बनता है। वह उनसे मुलाकात करने उनके उस स्थान पर आया है जहां वे यह बहस कर रहे हैं, बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करें। बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान, संगीतकार की कला महान। तो एक पत्रकारिता की कला महान बताता है, एक शायर का बताता है, और एक संगीत का कला महान बता रहा है। कोई महान नहीं है, सब अपने अपने जगह पर महान है। ठीक है। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था। सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम पार्ट भूल गया। और श्याम जो था, जो संगीतकार था, वो पार्ट अपना भूल गया। पर्दे की ओर में राकेश स्वयं पूरा नाटक लिए खड़ा था, और पर्दे के पीछे से राकेश नाटक लिए खड़ा था। वह हर एक संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहें, और हर पहला संवाद का पहला शब्द राकेश ने बोल दिया करता था कि कलाकारों को याद रहे कि उन्हें करना क्या है, बोलना क्या है। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। वह तुरंत चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर, तो दोनों को कोई बात मन कर ही बनाकर आगे बढ़ा देते। पर वे घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलट कर राकेश की ओर देखने लगे। अब सब राकेश की ओर देखने लगे थे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको न सुनाई दे जाए, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसा कर बोल रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, और जो राकेश बोल रहा था वह संगीतकार श्याम को सुनाई नहीं दे रहा था। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार अपना वायलिन जो गिटार था, वायलिन पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक उठकर हंस पड़े, और जो देखने वाले थे उठकर हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे, और संगीतकार श्याम जो था, जो उसे सुनाई पड़ा उसे बिना सोचे समझे बोलना चालू कर दिया। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है
तो पशु पक्षी तक मधु मुग्ध हो जाता है। मतलब पशु पक्षी मुग्ध सम्मोहित हो जाता है। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल रहे हैं, संगीतकार साहब बोल गए। अब क्या बोले ये भी तो जान लो। वो बोले, जब संगीत की स्वर लहरी गुजरती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। ठीक है, पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, मतलब गायक साहब के जगह यहाँ पर क्या था, शायर के जगह पे गाजर साहब। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? ये संगीतकार श्याम बोला। शायर साहब, शायर साहब तपाक से बोले, तपाक से मतलब तुरंत बोले, तुम्हारा सर। गाजर साहब हूं मैं। दर्शक फिर ठहाकर हंस पड़े। मतलब ठहाका मार के दर्शक हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने नाटक छोड़कर अपने पर ले लिया। और शायर बोला, तुम्हारा सर। गाजर साहब हूं मैं। शायर साहब को गाजर साहब बोलते हो? चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है। मतलब आपकी शायरी गाजर मूली है शायर साहब। आप गाजर साहब हैं तो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीसते रहा था, राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभालने देखकर कुछ शांत हुआ कि चलो अब तो ये चित्रकार ने संभाल लिया तो ठीक है। अब थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धिपना दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तुमने भी गलत बोल दिया मुझे। गाजर साहब कहने की बात थी क्या? मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? मतलब अब इन्होंने उसका जो लिस्ट निकला था जिसके वजह से बोलना, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्ट, मतलब राइटिंग जिसको इसको दिया जाता है कि तुम ये आपको ये पार्ट को बोलना है। ठीक है, तो मेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है। झाड़ू फेरना मतलब झाड़ू लगाना, पोतना मतलब रंग लगाना, झक मारना है। झक मारना मतलब बकवास है सुनने में। ठीक है, चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर बड़े जोर से हंस पड़े। राकेश जो स्टेज के पीछे था, पर्दे के पीछे, घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी। गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मतलब इज्जत बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो ये देखो, पर्दे के पीछे से राकेश देख रहा है, ये पत्रकार है, ये शायर है, संगीतकार किधर है? वायलिन बजाते तो कोई दिख नहीं रहा है, तो संगीतकार इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है। तो शायर टोपी लगैले था, तो शायर ये, तो ये पत्रकार है, पीला वाला पत्रकार है, तो यही संगीतकार होंगे। और इधर से राकेश पर्दे के पीछे से देख रहा है। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। राकेश अपने हाथों को मसल कर कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोर से तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कुची पकड़े, कुची मतलब पर्ची
पर्ची पकड़े, आंखें नीचा नचाकर, मतलब आंखें को नीचा नचाकर मटक मटक कर बोल रहे थे। और जो चित्रकार थे आंखें नीचे करके मटक मटक कर बोल रहे थे। अरे चमगादड़, तुझे क्या तुम्हें खाक शायरी करने आता है? जबरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। कौन बोला? अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करने आता है? जबरदस्ती ही तुम्हें यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है? मुझे चमगादड़ कहता है? अरे आलू बुखारे कुछ खाने की पाठ होगी। आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथ ब्रश के अलावा कोई कोई ब्रश उठाया भी है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। मतलब तुम्हें यहाँ पर चित्रकार बना दिया गया है तो तुम अपने आप को चित्रकार समझ बैठे हो। गलत है ना? अब उसके बाद देखते हैं। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते कलाकारों की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर, तो कभी लड़ते चित्रकार और पत्रकार की तरफ हाथ घुमाते नचाते और कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सकपका गए, मतलब दम डर गए। राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई, तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? थोड़ी सी मतलब वो मंच संभालना था तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा ना। तो इस तरह रिहर्सल की है। जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई, बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। चित्रकार बोला। उसके बाद राकेश बात काटकर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मान कर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे। मतलब रिहर्सल चालू करना चाहिए था, तुम लड़ने लगे, सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी थे, मन ही मन राकेश की तारीफ करने लगे होंगे। देखो, ये था अपना नाटक क्षेत्र, नाटक मंच, ठीक है। तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे जो पर्दे के पीछे और थे दोस्त उनके, जो नाटककार बनना चाहते थे। दर्शक साहब शांत थे। दर्शक सब शांत थे। जितने भी दर्शक थे सब शांत थे, भौचक्के थे। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था, इसीलिए नाटक में ही नाटक इसका नाम लिखा है। उसकी रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया है। मतलब ऐसे कि उस नाटक में कमजोरियों और कठिनाइयों को ही दिखाने का प्रत्यक्ष रखा गया था, ठीक है।
राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। तभी राकेश का इशारा हुआ और पर्दा गिर गया, और जितने दर्शक थे भूरी भूरी प्रशंसा किए, भूरी भूरी मतलब थोड़ा थोड़ा प्रशंसा किए और अपने अपने घर चले गए। इस नाटक को लिखने वाले हैं मंगल सक्सेना। कौन? मंगल सक्सेना। ये क्या था? नाटक था। ठीक है, नाटक में नाटक, ये एक कहानी था। ठीक है, इस कहानी को लिखने वाले हैं मंगल सक्सेना, याद रहेगा। तो ये हमारा शब्दार्थ है। शब्दार्थ ये पढ़ लियो, याद कर लेना। पाठ से नाटक की बात, शायर और शायरी, तुम्हारे संवाद, सोचो ऐसा क्यों, चलो अभिनय करें। ठीक है, शब्दों का फेर, तुम्हारा शीर्षक, समस्या और समाधान, वाक्यों की बात। तो ये सब इसमें बनाने के लिए हैं, जो आपको टीचर, अपने शिक्षक और अपने परिवारजनों से, परिवार में जो भी बड़े हैं, माता पिता भाई बहन, उन सब से पूछकर इसका हल बनाना है, और कुछ हल अपने मन से भी बनाना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखना, और खेल कूद करो लेकिन संभल कर करो। ठीक है, और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।